Welcome back to my channel One Teaspoon Oil Cooking, where you cook smart, eat well and stay healthy। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का मसाला बनाने की रेसिपी कि किस तरह आप अपनी वेट लॉस जर्नी में चिकन टिक्का मसाला एंजॉय कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में बनाकर। तो आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है चिकन। तो आइए देख लेते हैं चिकन के न्यूट्रिशनल वैल्यू को। चिकन प्रोटीन का पावर हाउस है। चिकन ब्रेस्ट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसके पर 100 ग्राम की बात करें तो इसमें कैलोरीज 150 से 160 किलो कैलोरी, प्रोटीन 25 से 30 ग्राम और फैट 3 से 4 ग्राम होता है। चिकन में विटामिन B6, B12, आयरन, जिंक और नियासिन होते हैं, जो बॉडी में इम्यूनिटी और एनर्जी बनाए रखता है। हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। थायराइड वालों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, बशर्ते इसे बिना ज़्यादा तेल मसाले के बनाया जाए। प्रोटीन को पचाने में बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कैलोरी भी ज़्यादा जलती है। इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और फुलफिलिंग होने की वजह से ये बार बार खाने की क्रेविंग को रोकता है, जो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट्स लिए हैं, इन्हें 1 बाय 1 करके बोल में ट्रांसफ़र करूँगी एंड देन यहाँ पे सारे मसालों की मिक्सिंग होगी। तो यहाँ पे सारे चिकन ब्रेस्ट्स बोल में आ चुके हैं। यहाँ पे ऐड करूँगी सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, होममेड गरम मसाला और होममेड ऑर्गेनिक फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। लो फैट योगर्ट की क्वांटिटी थोड़ा ध्यान से डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ किया है मैंने थोड़ा सा। एक अच्छी सी खुशबू के लिए, अरोमा के लिए यूज़ कर रही हूँ बिग कार्डेमम और थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, जो इसकी बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ध्यान रखें कि दही का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे हटा के यूज़ करें, या फिर आप हंग कर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दही के थ्रू इसमें मसालों में पानी ज़्यादा आ जाएगा तो इसकी कोटिंग भी ढंग से नहीं होगी और मैरिनेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो फूड कलर यूज़ किया है वो होममेड ऑर्गेनिक फूड कलर है। उसे बनाया गया है ऑरेंज पील, कैरेट और बीटरूट का यूज़ करके। चिकन के पीसेस पे मसाले अच्छी तरह से लगा चुकी हूँ, ताकि सारे पीस जो हैं वो इवनली मसालों से कोट हो जाएं। अब इन्हें 3-4 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि मसाले जो हैं वो अंदर तक घुल जाएं और चिकन का टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो 3 से 4 घंटे के मैरिनेशन के बाद इन्हें पैन में ग्रिल करना है। और देखिए यहाँ मैं पैन को रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल से भी कम ऑयल का यूज़ किया है मैंने। पैन को सिर्फ ग्रीस किया है। नाउ इन मैरिनेटेड चिकन को 1 बाय 1 करके पैन में डाल देना है और धीरे धीरे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे आपका जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, मीडियम भी नहीं, बिल्कुल लो होना चाहिए। तो इन्हें धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है, ताकि चिकन जो है वो अंदर से जूसी रहे और ऊपर से गोल्डन क्रस्ट के साथ रेडी हो जाए। ये ग्रिल करना ही चिकन टिक्का का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि ये ऊपर से भी कुक हो जाए और अंदर से भी कच्चा ना रहे, पूरी तरह से दोनों तरफ से कुक हो जाए। सो नाउ चिकन दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो रहा है और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑयल से भी कम ऑयल का यूज़ किया है। सिर्फ मैंने ऑयल की ग्रीसिंग की है। तो मेरे चैनल पे जो भी रेसिपीज़ हैं उनका सबसे जो ख़ास बात है वो यही है कि बिना तेल की बारिश किए हुए, बिना बहुत ज़्यादा ऑयल के, बिल्कुल डीप फ्राइंग को अवॉइड करके आपको एक ऑसम टेस्ट मिल जाएगा सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में। मैंने ऑलरेडी जो रेसिपी शेयर कर रखी हैं वो सारी 1 टीस्पून ऑयल में ही बनी हुई है। तो 1 टीस्पून ऑयल यूज़ करने से क्या होता है ना, कि हमें तेल से जो भी कैलोरीज़ मिलती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जिससे
किसी भी तरह की डिशेज़ को आप खाना चाहते हैं तो उसमें वेट बढ़ने का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। तो इस तरह की डिशेज़ जो है वो वेट लॉस के लिए परफेक्ट बन जाती है। साथ ही डाइजेशन पर भी हेवी नहीं लगता और आप एक गिल्ट फ्री हेल्दी ईटिंग एंजॉय कर सकते हो। तो बेसिकली जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए ये रेसिपी एकदम से आइडियल है। टेस्टी भी है, लाइट भी है। तो इस तरह का खाना जो है वो आपको हेल्प करेगा आपका वेट मैनेज करने में, एनर्जी बनाए रखने में, और सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। टेस्ट के साथ साथ हेल्दी रहने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तो इस बात से कि उन्हें अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से 1 टीस्पून ऑयल में बने डिशेज़ को खाकर आप आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। तो बातों बातों में हमारा जो चिकन है वो भी ग्रिल हो चुका है। अब ये परफेक्टली ग्रिल हुआ है कि नहीं, आइए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो देखिए, मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। चारों तरफ गोल्डन क्रस्ट आ चुका है। मसालों की कोटिंग अच्छी तरह हुई है, इसका मतलब है कि मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ था। चलिए और मैं पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये हो चुका है, यानी कि चिकन टिक्का बन चुका है। अब इसे मसाले में कोट करने की बारी है। ये जो चिकन है ना वो एक हाई प्रोटीनियस फूड होता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो बार बार खाने की क्रेविंग होती है ना उस पे ये बहुत कंट्रोल बना के रखता है। तो बेसिकली जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो उनके लिए चिकन एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये एक लीन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। मतलब इसमें फ़ैट बहुत कम होता है और प्रोटीन हाई होता है, जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे हमारी बॉडी टोन रहती है। अगर आप में से कोई जिम वगैरह जाते हैं और अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहते हो तो चिकन जैसे लीन प्रोटीन को आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो बातों बातों में हमारा चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो चुका है। आप एक ये भी तरीका है, इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, और दूसरा है कि आप इस पे मसालों की कोटिंग भी कर सकते हैं, यानी जो आज की रेसिपी है चिकन टिक्का मसाला। तो एक का काम तो कंप्लीट हो चुका। चलिए तो अब चलते हैं इसमें मसाले लगाने के लिए। तो नाउ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल, जो मेरी कुकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और ऐड किया है यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन पेस्ट। इन सबको थोड़ा सॉटे कर रही हूँ और यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, नटमेग एंड वाइट पेपर पाउडर, यानी कि जायफल और जो वाइट वाली गोल मिर्च होती है उसका पाउडर यूज़ किया है मैंने, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके सॉटे करना है, थोड़ा भूनना है। क्योंकि तेल की क्वांटिटी बहुत कम है इसलिए मुझे पानी डाल के इसे भूनना पड़ रहा है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पे एक सिनेमन स्टिक ऐड कर रही हूँ, एक बड़ी और 2 छोटी इलायची, और ऐड कर रही हूँ यहाँ पे होममेड गरम मसाला। मैं होममेड चीज़ों का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये जो मसाले हैं वो मैंने घर पे ही बना के रखे हैं। और यहाँ पे लास्टली ऐड कर रही हूँ 2 बे लीफ। ये जो मैंने कार्डमम, बे लीफ या सिनेमन स्टिक ऐड किया है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे मसालों में एक अच्छा सा फ्लेवर, एक अच्छी सी फ्रेगनेंस लाने के लिए।
इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद ना मसालों की जो खुशबू होती है, उसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मसाला अब अच्छी तरह से भुन चुका है, ग्रेवी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इन भुने हुए मसालों में ऐड कर रही हूँ चिकन टिक्का के पीसेस को। तो इस तरह ये सारे चिकन टिक्का के पीसेस ऐड हो चुके हैं। ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि मसाले पैन की सरफेस पे चिपके नहीं, क्योंकि यहाँ हमें ना तो एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना है और ना ही पैन को ढक कर कुक करना है, बल्कि इसे बिना ढके हुए ऐसे ही खुले हुए पैन में ही बस धीरे धीरे मसालों को, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ इस तरह से मिक्स करते जाना है। और इसलिए लो हीट पे रखना बहुत ज़रूरी है और इसी तरह करते हुए मसालों की कोटिंग कर देनी है ताकि सारे जो भी पीसेस हैं उस पे मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। देखिए जिस तरह से मेरा स्टेप आगे बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये चिकन टिक्का अब ग्रेवी के मसालों के साथ अच्छी तरह से चिपक चुका है। सारे पीसेस पर मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से हो चुकी है और फ्लेवर्स भी अंदर तक एब्जॉर्ब हो गए हैं। लो फ्लेम पे धीरे धीरे कुकिंग होने से इसका टेस्ट और भी इन्हांस हो गया है। ये चिकन टिक्का मसाला अब बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए मैं आपको और भी पास से दिखाती हूँ। मसालों की कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। देखिए देख सकते हैं आप। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक पीस उठाकर चेक करवाती हूँ। देखिए कोटिंग कितनी परफेक्ट हुई है, मसाले बहुत अच्छी तरह से चिपक चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको चिकन बनाने के 2 तरीके दिखाए हैं। एक है सिंपल और जूसी चिकन टिक्का और दूसरा है रिच और फ्लेवरफुल चिकन टिक्का मसाला। आप दोनों ही रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए अपनी पसंद के हिसाब से और इन्जॉय कीजिए। टेस्ट अलग होगा लेकिन दोनों ही हेल्दी ऑप्शन है एंड गिल्ट फ्री है। इसे खाकर आपको गिल्ट फील नहीं होगा, आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे। तो ये रहा आपका एक तो चिकन टिक्का और दूसरा चिकन टिक्का मसाला। तो दोनों रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि क्या ये सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में बनी ये डिश आपको कहीं से भी नॉर्मली जैसे लोग बनाते हैं लॉट ऑफ ऑयल में, तो ये रेसिपी उससे कम लगी है क्या? मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अब एक अगली वीडियो में एक नए हेल्थ टेस्ट के साथ। तब तक के लिए ईट टेस्टियर एंड कीप योरसेल्फ हेल्दियर।